हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एरा वर्ड के यूट्यूब चैनल पे। 2021 यूपीपीएससी की पेपर की श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए हम थर्ड पार्ट को डिस्कस करेंगे। निम्नलिखित विदेशी यात्रियों को उनके भारत आने के कालक्रम अनुसार यानी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। तो विलियम हॉकिंस की बात की जाए तो विलियम हॉकिंस 1608 में भारत आए थे जहांगीर के काल में। रॉल्फ फिच जो है 1585 में भारत आए हुए थे अकबर के काल में। और सर टॉमस रो की बात की जाए तो 1616 में यह जहांगीर के शासनकाल में भारत आए थे। और निकोलस डाउंटन के बारे में बात की जाए तो 1614 में भारत आए थे जहांगीर के काल में। इस प्रकार हम देते हैं कि निकोलस काउंटिन सबसे पहले भारत आए थे, इसलिए हमारा आंसर ए हो जाता है। पूंजी निर्माण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर सही कथन कौन सा है, विचार करना है। तो पूंजी निर्माण की प्रक्रिया बचत और वित्तीय संस्थाओं की प्रभाविता पर निर्भर करती है। बिल्कुल, जितनी अधिक बचत होगा उतना ही निवेश होगा और हमारा पूंजी निर्माण होगा। और वित्तीय संस्थाओं यानी बैंकों द्वारा जितने ही लिबरल ऋण दिए जाएंगे और जितने अच्छे धन प्रोवाइड किए जाएंगे उससे भी पूंजी का निर्माण होता है, इसलिए ये कथन सत्य है। और निवेश पूंजी निर्माण के लिए एक अनिवार्य कारक है। बिल्कुल, पूंजी निर्माण में निवेश होगा तभी औद्योगिक इकाइयां आगे बढ़ पाएंगे, इसलिए हम कह सकते हैं कि कथन 1 और 2 दोनों ही सत्य हैं। निम्नलिखित को मैच कराना है, देखते हैं। सिमलीपाल उड़ीसा से संबंध रखता है और पंचमढ़ी जो है वह मध्य प्रदेश से संबंध है। और नंदा देवी की बात करें तो उत्तराखंड गढ़ से संबंधित है। और नौकरेक मेघालय से संबंधित है। इस प्रकार हमारा बी आंसर सही हो जाता है। 1926 में गठित नौजवान सभा के प्रारंभिक सदस्य कौन नहीं थे? तो 1926 में भगत सिंह ने नौजवान सभा की स्थापना की थी, जिसके प्रारंभिक सदस्य थे भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, छब्बल दास, राजगुरु, यशपाल और जयपाल। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो अंबिका चक्रवर्ती हैं वह इसमें शामिल नहीं थे। इंडोनेशियाई द्वीप समूहों में पश्चिम से पूरब दिशा की ओर सही कालक्रम क्या है? तो सुमात्रा, जावा, बाली और लोम्बोक जो है वो, अगर हम इंडोनेशिया के द्वीप में देखें तो पश्चिम से पूरब का सही क्रम है। भारतवर्ष में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो सांभर झील सबसे बड़ी झील है। इंडिया में जो फर्स्ट नगर निगम की स्थापना किया गया था वह कहाँ किया गया था? तो मद्रास में किया गया था। 1687 में मद्रास में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई थी। नोबेल प्राइज विनर अमर्त्य सेन द्वारा और जुलाई 2021 में जो बुक लिखी गई थी उसका क्या नाम था? तो होम इन द वर्ल्ड अमर्त्य सेन द्वारा लिखी गई बुक थी जो जुलाई में लॉन्च हुई थी। बीएससी सेंसेक्स के बारे में बात करें तो बीएससी सेंसेक्स में सूचीबद्ध ब्लू चिप कंपनी का मापन होता है कितनी कंपनियों के द्वारा? तो 30 कंपनी के द्वारा। निम्नलिखित कथनों को ध्यान दे तो भारत में प्रथम निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे। बिल्कुल सही हो जाता है। और भारत में पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त रमा देवी थी। रमा देवी जो थी वो 1990 में मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनी थी, इसलिए कह सकते हैं कि दोनों ही कथन सत्य है। उत्तर प्रदेश में कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी का सबसे छोटा जिला हापुड़ है। भारत विश्व का पहला हृदय प्रत्यारोपण निम्नलिखित में से किसने किया था? तो क्रिश्चियन बर्नार्ड जो थे उन्होंने सर्वप्रथम हृदय प्रत्यारोपण विश्व में किया था, जो 1967 में साउथ अफ्रीका के केप टाउन में किया गया था। मिकांग नदी के बारे में कथनों को देखा जाए तो मिकांग नदी का जो उद्गम है वो तिब्बत का पठार है, सही है। मिकांग नदी का डेल्टा कंबोडिया में स्थित है, ये कथन गलत होता है क्योंकि यह वियतनाम में स्थित है, इसलिए हम कह सकते हैं कि कथन 2 रॉन्ग है और 1 सत्य हो जाता है। सामान्य दृष्टि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन आवश्यक हो जाता है? तो रेटिनॉल सामान्य दृष्टि के लिए आवश्यक विटामिन होता है। आप मुझे एक भी स्वतंत्र देश दिखा सकते हैं जहां पृथक मताधिकार हो? अंग्रेज जा चुके हैं परंतु वे शरारत छोड़ गए हैं। निम्नलिखित में से किसने उपरोक्त वाक्य को संविधान सभा में बहस में कहा था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने संविधान सभा के बहस में यह कथन कहा था। वैश्विक शांति सूचकांक 2021 के अनुसार विश्व का सबसे शांतिपूर्ण क्षेत्र कौन सा है? तो यूरोप है। और मानव शरीर कथन ए और आर पर अगर चर्चा करें तो मानव शरीर के लिए जो आवश्यक सभी विटामिनों का संश्लेषण कर लेता है। नहीं, ये रॉन्ग है क्योंकि हमें भोजन के द्वारा विटामिन लेना पड़ता है।
शरीर में जो उचित विटामिन के उचित विकास के लिए विटामिन अनिवार्य है, बिल्कुल सही है। इसलिए कह सकते हैं कि जो ए है फॉल्स है बट आर ट्रू है। सुगम्य भारत अभियान संबंधित है, वो दिव्यांगों के लिए यानी डिसेबल पर्सन से संबंधित है। सुगम्य भारत अभियान विद्युत विभव के संदर्भ में बात करें तो यह एक अदिश राशि है कि सदिश राशि है। तो हम जानते हैं कि विद्युत विभव जो है वह एक अदिश राशि हो जाती है। इसलिए हमारा कथन जो है ओनली वन सही हो जाता है। निम्नलिखित में से निम्नलिखित को मैच कराना है कि भारत में किस राज्य में कौन सी चोटी सबसे ऊंची होती है। तो तमिलनाडु का जो डोडा बेटा है वह तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी है। और राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान का गुरु शिखर है। और नागालैंड की बात की जाए तो सारामती चोटी है जो नागालैंड के, और मध्य प्रदेश का धूपगढ़ है जो सबसे ऊंची चोटी है। इस प्रकार आंसर हमारा डी हो जाता है। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स की बात की जाए तो हम जानते हैं कि सोलर, विंड, बायोमास सब रिन्यूएबल एनर्जी और पेट्रोलियम नॉन रिन्यूएबल एनर्जी हो जाती है। 1920 में किसने निम्नलिखित देशों में किससे भारत का व्यापार शेष सर्वाधिक रहा है। तो यूएसए के साथ भारत का अधिशेष सर्वाधिक रहा है। सिविल सेवाओं में सुधार हेतु पीसी हुट्टा समिति का गठन 2004 में किया गया था। कार्बन क्रेडिट की जो संकल्पना थी वो क्योटो प्रोटोकॉल से आई थी। क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो 1997 में आया हुआ था, या और क्योटो जापान का शहर था, वहां पर ये सम्मेलन हुआ था, वहीं पर कार्बन क्रेडिट की संकल्पना आई थी। सातवाहन शासकों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा ट्रू है। तो ट्रू के संदर्भ देखें तो सातवाहन नरेश जो है वो प्राकृतिक भाषा के पोषक थे, बिल्कुल सही कथन है। और सातवाहन काल में कला के लोक पक्ष की अधिक प्रोत्साहन मिला था। ये दोनों ही कथन सत्य हो जाते, इसलिए हमारा आंसर बी होगा। निम्नलिखित में से कांच का कौन सा प्रकार है जो पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट जो रेज है उसको काटता है, उसको कट करता है। तो हमारे यहाँ क्रूक्स ग्लास जो है वो अल्ट्रावायलेट किरणों को काटता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग सही सुमेलित नहीं है। तो हम देखते हैं कि जो हमारा लेविस है वो स्पेन में है, ब्रिकफिल्डर ऑस्ट्रेलिया में, और ब्लैक रोलर उत्तरी अमेरिका में, लेकिन शामल जो है वो ऑस्ट्रेलिया में ना होकर ये इराक में है। इसलिए हमारा आंसर डी हो जाता है। निम्नलिखित को मैच कराना है कि राज्यसभा की सीटें कहाँ पर कितनी हैं। तो राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान में जो सीटें हैं वह राजस्थान में 10 सीटें हैं। और गुजरात की बात करें तो गुजरात में 11 सीटें हो जाती हैं। और पंजाब में 7 सीटें, इसलिए कर्नाटक में हमारे पास 12 सीटें होंगी। इस तरीके से जो आंसर हो जाता है वह 1 हो जाता है। ऑस्कर अवार्ड में फॉर द बेस्ट मोशन पिक्चर का प्राइज जो मिला था नॉमडेक को मिला था, इसके निर्देशक कौन थे। तो इसके निर्देशक स्लो झाओ थे जो इसके निर्देशक थे। करंट अफेयर का क्वेश्चन था। अगर स्थान और जनजातियों के बारे में देखा जाए तो हम देखते हैं कि बोर्नियो की जो जनजाति पुनाना है, अरब मरुस्थल में रुआला पाई जाती है, स्वीडन फ्रीलैंड में हमारा लेप्स जनजाति पाई जाती है, जबकि अलास्का में कोरियाक जनजाति नहीं पाई जाती। इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारा आंसर जो है वो ए हो जाएगा। पंचायती राज के संदर्भ में हम समितियां दी गई हैं उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। तो जो अशोक मेहता समिति थी, अशोक मेहता समिति 1977 में गठित की गई थी। और एमएल सिंघवी की बात की जाए तो 1985 में एमएल सिंघवी आई थी। मेहता समिति बी आर मेहता की बात की जाए तो सबसे पहले यही आई थी 1957 में। और अगर जी के वी राव समिति की JK V राव कमेटी की बात की जाए तो वह 1986 में आई थी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो हमारी फर्स्ट थी वो BR मेहता थी। BR मेहता 57 में आई थी 1957 में। और जब हम इसे कालक्रम में लगाते हैं तो सबसे पहले 3rd नंबर वाला हो जाता है और आंसर बी हो जाता है। उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार करने कौन कर सकता है। तो उत्तर प्रदेश की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार कर सकती है। तीस्ता नदी, अगर
कथन और कारण को देखें, तीस्ता नदी पहले गंगा की सहायक नदी थी और आजकल वह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। बिल्कुल सही है। नदी अपहरण हिमालय की नदियों का एक प्रमुख गुण है। बिल्कुल दोनों ही सही हो जाते हैं। हाँ, और इसी के कारण से जो तीस्ता है वो पहले इस गंगा की थी और अब ब्रह्मपुत्र की है। इसलिए हमारा कथन ए और आर दोनों व्याख्या कर, ए का आर व्याख्या करता है। भारत में वित्त आयोग का प्राथमिक कर्तव्य वित्त आयोग का जो प्राथमिक कर्तव्य संघ और राज्य के मध्य राज्य से हेतु सिफारिश देना बिल्कुल सही हो जाता सही है। ए आंसर होगा, क्योंकि आर्टिकल 280 में वित्त आयोग का गठन इसीलिए किया गया है कि राजस्व का बंटवारा कैसे राज्यों और केंद्रों के बीच किया जाए। तो श्रम संबंधित अधिनियम में मजदूरी संहिता 2019 में निम्नलिखित में से किया गया। इसमें सही उत्तर का चयन करेंगे कूट का। तो हम जो सही उत्तर है वो हमारा जो यूपी में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम में और बोनस भुगतान अधिनियम में और समान पारिश्रमिक अधिनियम में सम्मिलित किया गया था। इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारा सी आंसर सही हो जाता है। निम्नलिखित में से 1924 में जो कानपुर षड्यंत्र के मामले में निम्नलिखित में कौन शामिल नहीं थे। तो हम जानते हैं कि जो 24 में कानपुर षड्यंत्र था उसमें मुजफ्फर अहमद, नलिनी गुप्ता और शौकत उस्मान ये सभी शामिल थे, जबकि MA अंसारी शामिल नहीं थे। इसलिए हमारा आंसर डी हो जाता है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में निम्नलिखित से कौन सा एक सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। तो हम जानते हैं उत्तर प्रदेश सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य हो जाता है। अब यहाँ पर आर्टिकल और उससे संबंधित तथ्य बताए गए हैं। तो जो हमारा थर्ड वाला है कि प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी वो 43A में ना होकर यह 43B में मेंशन है। इसलिए हमारा आंसर हो जाता है सी वाला। निम्नलिखित में से कौन सा अंटार्कटिका में भारत का स्थायी और उसके द्वारा परिचालन अनुसंधान संस्थान स्टेशन है। तो भारत में जो इस समय संचालित है वो भारती और मैत्री है, जबकि हमारी जो दक्षिणी गंगोत्री है उसकी सप्लाई अब बंद हो चुकी है। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है। तो टोक्यो ओलंपिक के विजेताओं को जो प्राप्त हुए थे पदक उससे संबंधित है। तो बजरंग पूनिया को सिल्वर न प्राप्त होकर इन्हें ब्रॉन्ज पदक मिला था। इसलिए हमारा आंसर बी हो जाता है। नीति आयोग द्वारा चलाए गए रांची जिला कार्यक्रम के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में कितने जिलों को जून 2021 तक शामिल किया गया था। तो उत्तर प्रदेश के 8 जिलों को इसमें आकांक्षी भारत के जिला स्कीम में शामिल किया गया था। किस संगठन द्वारा वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2021 जारी किया गया था। तो हमारा यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड जो हमारी संस्था है, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड जो संस्था है उसके द्वारा वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2021 जारी किया गया था। अगर मैचिंग देखा जाए तो रागमाला है, रागमाला पुंडरीक से संबंधित है। और रस कौमुदी की बात की जाए तो रस कौमुदी जो है श्री कंठ से संबंधित है। राग विबोध की बात करें तो वह राग विबोध जो है सोमनाथ से संबंधित है। और चतुर्दंडी जो प्रकाशिका है वो वेंकट रमन से संबंधित है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो फर्स्ट है उसका थर्ड हो जाता है। इस प्रकार आंसर हमारा ए हो जाएगा। 144 में देखें तो राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो राष्ट्रपति का जो अभिभाषण होता है राष्ट्रपति लोकसभा के साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है। और राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में संसद को उसके आह्वान के कारणों के विषय में सूचित करता है। ये दोनों कथन सत्य हो जाते हैं। इसलिए जो हमारा आंसर होगा वह सी होगा। निम्न में से कोविड-19 के पश्चात दौर में वैश्विक व्यवस्था के उत्थान के लिए द ग्रेट रीसेट प्रोग्राम था उसे किसने प्रारंभ किया था। द ग्रेट रीसेट प्रोग्राम वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम के द्वारा लॉन्च किया गया था। लॉन्ग निम्नलिखित में से किसका प्रारूप है। तो हम जानते हैं कि फ्लावर बर्ड यानी कि जो कली है उसका निरूपण हो जाता है लॉन्ग में। शीर्षक मुद्रा
मुद्रास्फीति टोकरी में सभी वस्तुओं के मूल्य में परिवर्तन को संदर्भित करते हैं। शीर्षक मुद्रास्फीति का मापन किस आधार पर किया जाता है। तो सामूहिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो है, कंबाइंड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, उसके आधार पर से मुद्रास्फीति का मापन किया जाता है। नीचे कथन ए और आर दिए गए हैं। वित्त आयोग का जो अध्यक्ष और सदस्यों की योग्यता का निर्धारण भारत का राष्ट्रपति करता है। बिल्कुल नहीं करता है यह। और अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, बिल्कुल सही है। इसलिए हम कह सकते हैं कि, और हमारा जो सेकंड तथ्य है कि अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, ये सच हो जाता है। यानी कि हमारा ए कथन ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू, ये वाले आंसर हो जाएंगे। इसे यहाँ सुधार लें। और निम्नलिखित में से सूची को सुमेलित किया जाए कि कब कौन सी योजना चली थी। तो हम जानते हैं कि जो आम आदमी बीमा योजना है, आम आदमी बीमा योजना 2007 में आई थी। और और हमारा जो है पीएम आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत की बात की जाए तो यह जो है हमारा 2021 में ले आया गया था। और प्रधानमंत्री जन आरोग्य की बात की जाए तो जन आरोग्य 2018 में आया था। और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की बात की जाए तो ये 2016 में आया था। इस प्रकार जो हमारा आंसर हो जाता है वो सी वाला हो जाएगा। अगर निम्नलिखित में से किसने कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की थी, तो बाल गंगाधर जो तिलक है, बाल गंगाधर तिलक ने कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं की थी। धन्यवाद।